आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के इतिहास के कुछ प्रश्न जो 2025 में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए, एक नंबर क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो कह रहा है खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार क्या है, यानी खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। खूनी रविवार के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य को बोली या फिर खूनी रविवार की व्याख्या करें। ठीक है, इतना ही आपको कहा जाएगा और लेकिन आंसर इतना ही देना है। रहा है रूस में 9 जनवरी 1905, ये डेट याद रखिएगा। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह, बहुत सारे लोग रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। यानी लोग यह नारा दे रहा था रोटी दो, क्योंकि रूस में उसका स्थिति यानी क्या हो गया था, खराब हो गया था, भूखमरी आ गया था। तो इसलिए रोटी दो का नारा के साथ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। करते हुए यानी सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। सभी लोग यानी आहिस्ता आहिस्ता इस ओर जा रहे थे। यानी कहाँ, तो एक जो बैठक होता है उस महल की ओर, यानी सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। परंतु जार की सेना इन निहत्तों लोगों पर यानी क्या गोली बरसाई। जार की सेना ने यानी रूस की सेना ने क्या किया, इन निहत्तों यानी लोग तो वह कुछ नहीं किया था, सिर्फ प्रदर्शन कर रहा था, अपना रोटी दो नारे लगा रहे थे। यानी स्थिति जो खराब हो गया था उन्हीं के बारे में वह बोल रहा था, आंदोलन चला रहा था। लेकिन जार की सेना ने निहत्तों लोगों पर गोली बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए इस दिन को रूस में खूनी रविवार या फिर क्वेश्चन आपको फिर क्या पूछेगा, लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग उस दिन क्या हो गए थे, मर गए थे। उस सड़क पर लाल ही लाल रंग हो गया थी, क्योंकि खून ही खून पड़े हुए थे, लाश ही लाश बिछे हुए थे। तो इसलिए उसको जाना जाता है लाल रविवार या फिर खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो 1917 में रूस में जो क्रांति हुई उसे अक्टूबर क्रांति अथवा बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी अक्टूबर क्रांति जो हुआ था यह 1917 में रूस में जो क्रांति हुई थी उसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है या फिर बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि यह क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी। ये जो डेट एग्जैक्ट जो है ये तो 1917 आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा, या अगर पूरा डेट दे रहा है, तिथि दे रहा है, तो 7 नवंबर 1917 को हुई थी। नई ग्रेगोरियन कैलेंडर, और वहां पर एक कैलेंडर जो कैलेंडर थे, जिस कैलेंडर का नाम था यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये पुरातन या फिर पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार वह दिन जो था, देखिए 25 अक्टूबर 1917 था। इस कैलेंडर यानी यह पुराना कैलेंडर जो है उस तिथि के अनुसार ये जो 7 नवंबर 1917 जो देख रहे हैं, यह अलग कैलेंडर के अनुसार वह डेट जो था 25 अक्टूबर 1917 था। इसलिए इसलिए बोल्शेविक क्रांति था अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यह क्रांति नवंबर में तो हुए थे, और इस कैलेंडर के अनुसार ये जो अक्टूबर महीना, देखिए यहाँ अक्टूबर महीना, तो इसलिए इसको फिर अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
3 नंबर कह रहा है शीत युद्ध से आप क्या अभिप्राय है, शीत युद्ध से आप क्या जानते हैं, इसकी व्याख्या करें, इसका वर्णन करें। चलिए, शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होकर ये वाक द्वंद्व युद्ध द्वारा होते हैं, यानी ये ऐसा युद्ध है इसमें हथियार नहीं होते हैं, सिर्फ एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए क्या, तो वाक द्वंद्व यानी बातों से यानी बड़े होते हैं, बात सिर्फ करते हैं, डीक मारते हैं, करा है नीचा दिखाने के लिए बड़े बड़े बातों का चर्चा करते हैं, यानी ऐसा बात हो रहा है, लग रहा है क्या दोनों में क्या होगा, आज न कल, कल न परसों क्या होगा, युद्ध होगा। तो कह रहा है शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होकर वाक द्वंद्व युद्ध द्वारा एक दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का वातावरण है। ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बात करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, हमारे पास ये है वो है, ठीक है, इतना मिसाइल है, इस तरह के हथियार हैं, दूसरे देश का फिर बुराई करते हैं, वह देश फिर इसका बुराई करते हैं, इस तरह से, यानी इसमें युद्ध नहीं होता है, सिर्फ बात बोले जा रहे हैं जो नीचा दिखाया जाता है। वातावरण है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत सारे जो पूंजीवादी राष्ट्र थे, ठीक है, यह पूंजीवादी राष्ट्र रूस के बीच इसी प्रकार का शीत युद्ध चलता रहा, यानी कह रहा है पूंजीवादी देश जो यानी अमीर देश है वह फिर किससे, रूस से भी कुछ कह रहा था, यानी नीचा दिखाने के लिए ये दिखा रहा था, वो दिखा रहा था, लग रहा है जो ये पूंजीवादी और देश या फिर कोई मान लीजिए एक देश, बहुत सारे ऐसे देश हैं, उससे फिर किसका, रूस का क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं हो पाता है, यह क्या सिर्फ ये देखिए वाक द्वंद्व यानी सिर्फ बातों पर युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो इतना ही आपको लिखना है शीत युद्ध के बारे में, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये 25 में आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो आज यही तक।